देखिए, अब तो कुछ घंटों में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, नतीजे भी चले आएंगे। तो चुनावी बातें करने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन आप एमवाई समीकरण की बात कर रही हैं। हमारा ऐसा मानना है कि एमवाई समीकरण तो हमारे साथ है। एम से महिला, वाई से युवा यानी कि यूथ। तो बिहार के जो साइलेंट वोटर्स हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि जो लोग भी तथाकथित मतलब बोलकर वोट देते हैं, हम उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि साइलेंट वोटर्स निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में ही उन्होंने वोट दिया होगा। वो जानते हैं कि बिहार में विकास के मुद्दे पर एनडीए ने चुनाव लड़ा है। अब मामला ये है कि आपने भी दिखाया है और बहुत सारे सर्वेस में भी है कि बहुत सारी सीटों पर कांटे की टक्कर है। अब जहां कांटे की टक्कर दिखाया भी गया है, वहां ये अनुमान लगाना कि वह महागठबंधन के ही पक्ष में आएगा। अब उनका आंकड़ा अलग अलग है। कोई 77 सीट्स दिखा रहे हैं, कोई 75 दिखा रहे हैं, कोई 60 दिखा रहे हैं। आंकड़ा उनका अलग अलग है, लेकिन ये बात आपका अपना आंकड़ा अभिषेक झा जी क्या कहता है? जेडीयू ने भी तो आकलन किया होगा ना रिजल्ट के बाद। तो आपका खुद का आंकड़ा जो है वो क्या कहता है पोलिंग होने के बाद? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे और कहीं ना कहीं हम 140-150 के आंकड़े तक आराम से पहुंच पाएंगे। मतलब पूरा जो एनडीए का जो कुनबा है, अगर एकदम कांटे की टक्कर होती है तो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा आंकड़ा आगे भी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा है अपने मतदाताओं पर। आप 2015 का चुनाव देख लीजिए, 14 का चुनाव, 19 के चुनाव में भी लोग कहते थे कि जेडीयू का परफॉर्मेंस बेहतर बढ़िया नहीं हो पाएगा, जेडीयू विल लैग बिहाइंड। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति है और वह आज भी। जब 140 130 का आंकड़ा आप दे रहे हैं अभिषेक जी, तो ये बताइए फिर नीतीश कुमार को क्यों कहना पड़ा कि अंत भला तो सब भला? मतलब इस तरह की बातें चुनाव के आखिरी फेज के आखिरी दिन कहते हुए क्यों नजर आए मुख्यमंत्री जी? मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक जीवन की जो पारदर्शिता है, वही उनकी पूंजी है। आम सभाओं में अपने मन का उद्गार थोड़ा मुस्कुरा दीजिए झा जी, आपके चेहरे का तनाव देखकर तो हम लोग भी तनाव में आ जाएंगे। 140 का आप दावा कर रहे हैं और चेहरे पर तनाव की इतनी लकीरें हैं कि हम लोग स्ट्रेस में आ गए कि क्या हो गया। नहीं, मैं तो सुबह से उठ गया हूँ ना 6 बजे। आपसे पहले भी एक चैनल पर था, तो इस वजह से थोड़ी नींद वाली। हम लोग तो 6 बजे से बुलेटिन शुरू कर चुके थे सुबह। हाँ, नहीं, आप लोग तो भाई, मतलब आप लोग के कंपैरिजन में हम लोग कहाँ हैं? मतलब अरे नहीं, मुस्कुराइए। वैशाली में आप हमारे शो में आए थे, आपने भी नब्ज देखी होगी। एक सेकेंड, आपने भी नब्ज देखी होगी अभिषेक झा, प्रवक्ता के ही तौर पर सही। आप भी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, शो कर रहे थे, आपने भी नब्ज देखी है। उससे इनकार करना और 140 150 60 का दावा कर देना, तो फिर तो बोलिए, अब नतीजों के लिए वेट करना है। लेकिन आपको भी वो समझ में आ रहा होगा जो आवाज आ रही है। देखिए, होता क्या है ना कि आप अगर 15 वर्षों तक शासन में होते हैं तो जन अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और कई बार जब चीजें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पाती हैं, तो लोगों की नाराजगी व्यक्त होती है। घर में भी हमने ऐसा अक्सर देखा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जनता अपना जनादेश नीतीश कुमार जी के खिलाफ देगी। जनता कम से कम इस बात को समझती है। चीजें जनता की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रही है पिछले 5 साल में कम से कम। अब कहीं भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं भी नाराजगी की बात अगर आप करें, कोरोना जैसी महामारी के दरमियान सरकार ने भरपूर कोशिश की हर एक काम को करने की। लेकिन अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन कहीं फुलफिल नहीं हो पाती है, तो सहृदय भी हम उसको स्वीकार करते हैं कि भाई यहाँ हमें सुधार करने की जरूरत थी। जिन लोगों की आप चर्चा कर रही है अपवाद के स्वरूप, वे तो तथाकथित पैसा देकर भेजे गए लोग थे न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए उनकी सभाओं में। लेकिन आपने देखा कि कई बार नीतीश कुमार जी ने हंसकर भी या निवेदन करके या एक गार्जियन की तरफ फटकार देकर भी उन लोगों से कहा कि भाई जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसकी सभा में चले जाओ, या अपने लोगों से पूछो कि पहले क्या स्थिति थी। देखिए, कोई घबराहट जैसी चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी ने भी हंसते हुए कई बार आपके चैनल पर भी इंटरव्यू दिया और कहा भी है कि भाई बिहार की जनता अगर चाहेगी तो हमें अगली बार मैंडेट देगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तेजस्वी यादव जी की तरह हाथ घुमाकर चुनावी जनसभाओं में नहीं कह रहे थे कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनना ही है। नीतीश कुमार जी जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने इतने सारे चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव जीते भी हैं, कई चुनाव हारे भी हैं। तो हार और जीत से घबराहट नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इस मंशा के साथ हम हमेशा चुनाव के नतीजों का ससम्मान स्वागत करते हैं और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि बिहार की जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से एनडीए को मिलेगा। झूठे इसके लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बस कुछ देर का और इंतजार, 15 मिनट से भी कम वक्त बचा हुआ है जब ईवीएम के जरिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और आपको ये भी बताते चले, कोरोना काल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ईवीएम की तादाद बढ़ा दी गई है। अगर एक ईवीएम की हम बात करें तो 1500 बूथ
पिछले यानी कि 2015 तक पड़ते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1000 ही मत उसमें पड़े हैं और यकीनन इस तरह से लगातार तादाद बढ़ने के कारण माना यही जा रहा है कि जो नतीजे पहले आ जाते थे उसमें आज थोड़ी देरी होगी, लेकिन 2 बजे के आसपास बिहार की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और 8:15 बजे के आसपास पहला रुझान भी सामने आ जाएगा, जो सबसे पहले आज तक आपके सामने रखेगा। फिलहाल आप कुछ देर का इंतजार और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से कंट्रोल रूम में सील बंद ताले को पहले खोला जा रहा है, हटाया जा रहा है, अंदर की तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। वोटिंग खत्म होने के बाद दरअसल ईवीएम को सील कर दिया जाता है और काउंटिंग वाले दिन ईवीएम की पहले जांच की जाती है, जांच के बाद ही उसको ऑन किया जाएगा, जैसा कि तारीख है। अभी बहुत कम टाइम रह गया है।